राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों। ईश्वर करे आप सभी के जीवन में प्रेम, सम्मान और असीम शांति का वास हो। आज का विषय, आज का पल, आज का यह समय शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में किसी ऐसे गहरे कोने में एक चुभन है, एक सवाल है जो रातों की नींद चुरा लेता है। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लड़कियां या महिलाएं मुझसे दूर क्यों भागती है? मुझ में ऐसी क्या कमी है? आज मैं आपको कोई बनावटी बात नहीं बताऊंगा, कोई ऐसी झूठी तसल्ली नहीं दूंगा जो आपको पल भर के लिए अच्छी लगे। आज हम उस कड़वी लेकिन बेहद जरूरी सच्चाई का सामना करेंगे जिसे समाज, आपके दोस्त और शायद आपका अपना दिमाग भी आपसे छुपाता आ रहा है। यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक आईना है। क्या आप तैयार हैं इस आईने में अपनी वो परछाई देखने के लिए जो आज तक आपने खुद से भी छिपाई है? एक पल गवाए मेरे साथ इस गहराई में उतरिए, क्योंकि जो आप आज जानेंगे वो आपके देखने, सोचने और जीने का नजरिया पूरी तरह बदल कर रख देगा। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्या होता है या क्यों होता है कि आप किसी को अपनी पूरी दुनिया मान लेते हैं, उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं और बदले में वो आपसे दूर भागते हैं जैसे आप कोई अजनबी हो? क्या यह सिर्फ पैसे की बात है? क्या यह सिर्फ शक्ल सूरत का खेल है? जी नहीं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ पैसा या चेहरा ही सब कुछ है, तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। रहस्य कहीं अधिक गहरा है। रहस्य आपकी उस अदृश्य ऊर्जा में छिपा है जिसे आप हर पल अपने आसपास बिखेर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विज्ञान में पुरुष और स्त्री की ऊर्जाओं का गहरा वर्णन है। शिव और शक्ति। जब एक पुरुष अपनी यांत्रिक ऊर्जा अपने शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव को संतुलित नहीं कर पाता, तो उसका आभामंडल अस्थिर हो जाता है। आप भले ही कितने भी अच्छे कपड़े पहन लें, कितने भी महंगे परफ्यूम लगा लें, लेकिन अगर आपके भीतर की ऊर्जा में हताशा, डर और असुरक्षा का वास है, तो ब्रह्मांडीय स्तर पर स्त्रियां उस नकारात्मक तरंग को मीलों दूर से महसूस कर लेती है। स्त्री ऊर्जा स्वभाव से ही ग्रहणशील और अंतर्ज्ञानी होती है। वे आपको शब्दों से ज्यादा आपकी नीयत और आपकी ऊर्जा को पढ़ती है। मुझे पता है कि आप अंदर से कितने अकेले पड़ गए हैं। वो रात जब आप अपने फोन की स्क्रीन को घंटों घूरते रहते हैं किसी एक मैसेज के इंतजार में। वो पल जब आप अपने दोस्तों को उनकी प्रेमिकाओं या पत्नियों के साथ हंसते मुस्कुराते देखते हैं और आपके सीने में एक अजीब सी टीस उठती है। क्या मैं कभी इस प्यार के लायक नहीं बन पाऊंगा? क्या मैं हमेशा ऐसा ही अकेला रह जाऊंगा? वो धोखा, वो तिरस्कार जो आपने झेला है, उसने आपके आत्मविश्वास को अंदर तक तोड़कर रख दिया है। आप खुद को आईनों में देखकर अपनी कमियां निकालने लगे हैं। अगर आपने भी उस घुटन को महसूस किया है, अगर आपने भी अकेलेपन में अपने आंसू पोंछे हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे इस परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज आप अकेले नहीं हैं। आज हम इस दर्द की जड़ तक पहुंचेंगे। जरा गौर कीजिए अपने पिछले कुछ दिनों पर। क्या आपके मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही है? क्या रातों को अचानक आंख खुल जाती है और कोई पुराना चेहरा, कोई पुरानी बात दिमाग में घूमने लगती है? क्या आपको सपने में बार बार खुद को भीड़ में अकेला खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है? ये साधारण बातें नहीं हैं। ये आपका अवचेतन मन और ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहे हैं कि कुछ बहुत ही गलत हो रहा है। आपके भीतर का चुंबक तो अपनी दिशा भटक गया है। सच्चाई यह है कि लड़कियां आपसे इसलिए दूर नहीं भागती क्योंकि आप बुरे इंसान हैं। नहीं, वो इसलिए दूर जा रही है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो गए हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपने अपने जीवन का केंद्र, अपनी खुशी की चाबी किसी और के हाथ में सौंप दी है। जब एक पुरुष अपनी दिशा, अपना लक्ष्य छोड़कर सिर्फ सिर्फ एक स्त्री के पीछे भागने लगता है, तो वह अनजाने में ही अपनी कीमत शून्य कर लेता है। संभावनाएं यह बात कह रही है कि
आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं और यही ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश सामने वाले को घुटन महसूस करा रही है। लेकिन सावधान, यहीं पर आप सबसे बड़ी गलती करते हैं। हताशा में आकर आप गुस्सा करने लगते हैं या फिर अहंकार का मुखौटा पहन कर लेते हैं, जो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, सब मतलबी हैं। ये बातें बोलकर आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ये आपके अंदर का डर बोल रहा है, आपका सच नहीं। किसी के पीछे भागना बंद करने का मतलब यह नहीं है कि आप उनसे नफरत करने लगें। जल्दबाजी में आकर किसी को ताने मारना या गलत शब्दों का प्रयोग करना आपके बच्चे खुचे सम्मान को भी खत्म कर देगा। आइए इस मनोविज्ञान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक तितली है। अगर आप उस तितली को पकड़ने के लिए पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ेंगे, हाथ पैर मारेंगे, तो क्या होगा? वो और तेजी से उड़ जाएगी, क्योंकि आपका भागना उसे खतरा महसूस कराता है। लेकिन अगर आप दौड़ना बंद कर दें, एक जगह शांत बैठ जाएं और अपने आसपास एक सुंदर बगीचा बनाएं, अपनी ऊर्जा पर काम करें, अपने फूलों को सींचे, तो संभावना है कि वही तितली आकर आपके कंधे पर बैठ जाए। लड़कियां और महिलाएं भी सुरक्षा, स्थिरता और शांति की ओर आकर्षित होती है। जब आप जरूरतमंद व्यवहार करते हैं तो आप उन्हें वो स्थिरता नहीं दे पाते। अभी इसी वक्त अपने दिमाग में कोई एक ऐसा चेहरा आपके मन में आ गया होगा या आ रहा होगा, शायद वो जिसने हाल ही में आपका दिल दुखाया है, या वो जो आपके लाख चाहने के बाद भी आपको अनदेखा कर रही है। जरा सोचिए, जब आप उनसे पहली बार मिले थे तब आप कितने बेफिक्र थे, आप खुश थे, अपने जीवन में मस्त थे। तब वह आपकी ओर आकर्षित हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आप उन पर निर्भर होने लगे, उनकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाने लगे, आपका आत्मसम्मान ताक पर रखने लगे, वो पीछे हटने लगी। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ आपके जीवन के वास्तविक लक्ष्य का भी है। एक पुरुष की सबसे बड़ी पहचान उसका कर्म होता है। जब एक पुरुष के पास कोई बड़ा विजन नहीं होता, जब वो अपने करियर, अपनी नौकरी, अपने व्यापार या अपनी आर्थिक स्वतंत्रता के प्रति गंभीर नहीं होता, तो उसकी ऊर्जा बहुत कमजोर हो जाती है। एक स्त्री अवचेतन रूप से उस पुरुष में अपना भविष्य तलाशती है जो खुद अपने भविष्य का निर्माण कर रहा हो। अगर आप दिन भर खाली बैठे हैं, केवल चैटिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो आप अपनी शक्ति बर्बाद कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि यह सुनना बहुत कड़वा लग रहा है। दिल रोता है जब आप किसी को इतना सच्चा प्यार दें और वो आपकी कद्र ना करे। आप सोचते हैं, मैंने तो अपनी जान निकाल कर रख दी थी उसके लिए, फिर भी उसने मुझे ठुकरा दिया। मेरे दोस्त, प्यार जान निकाल कर रखने का काम नहीं है। प्यार दो मजबूत पहाड़ों के बीच बने पुल की तरह है। अगर आप खुद ही मिट्टी के ढेर बन जाएंगे, तो कोई आप पर भरोसा कैसे करेगा? आपने खुद की इज्जत करना छोड़ दिया है, इसीलिए दुनिया ने आपकी इज्जत करना छोड़ दिया है। अगर मेरी ये कड़वी बातें आपके दिल के किसी कोने को छू रही है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी अपनी गलतियों से पर्दा उठ रहा है, तो इस विचार को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी और टूटते इंसान को बचा ले। आने वाले कुछ ही दिनों में, शायद अगले 48 से 72 घंटों में, आपके जीवन में एक बहुत ही अजीब सी घटना घटने की संभावना है। हो सकता है आपको अचानक किसी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहां आपको अपना आत्मसम्मान और किसी के पीछे भागने की आदत में से किसी एक को चुनना पड़े। यह ब्रह्मांड की परीक्षा होगी। संकेत मिल रहे हैं कि आपके फोन पर कोई ऐसा मैसेज या कोई ऐसी पुरानी कॉल आ सकती है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, या शायद किसी अजनबी से अचानक ऐसी मुलाकात हो जो आपके सोचने का तरीका पूरी तरह बदल दे। लेकिन यह तभी सकारात्मक होगा जब आप खुद पर नियंत्रण रखना सीख जाएंगे। सच्चा प्रेम कभी भी भीख मांगकर नहीं मिलता। जब आप कहते हैं कि प्लीज मुझसे बात कर लो, प्लीज मुझे इग्नोर मत करो, तो आप एक भिखारी की ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे हैं। लड़कियां ऐसे पुरुष की चाहत रखती है जो भावनात्मक रूप से मजबूत हो, जो अपनी भावनाओं को समझता हो लेकिन उन भावनाओं का गुलाम ना हो।
जो प्यार करना जानता हो लेकिन अपने उसूलों और आत्मसम्मान से समझौता किए बिना। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। आप सोचते हैं कि अगर आप उनसे दूरी बना लेंगे तो वो आपको भूल जाएंगी। मनोविज्ञान इससे बिल्कुल विपरीत काम करता है। जब आप अचानक से किसी को अपनी वो अत्यधिक तवज्जो देना बंद कर देते हैं, जब आप खुद को समेटकर अपनी ज़िंदगी, अपनी फ़िटनेस, अपने पैसे और अपने सपने पर काम करना शुरू करते हैं, तो सामने वाले का दिमाग चकरा जाता है। उन्हें एक खालीपन महसूस होता है। वही जो आपसे दूर भाग रही थी, अचानक आपके बारे में सोचने पर मजबूर हो जाती है। आखिर ये इंसान अचानक इतना बदल कैसे गया? प्रकृति आपको लगातार संकेत दे रही है। क्या आपको अचानक से एकांत में शांति मिलने लगी है? क्या आपको नीले या सफेद रंग के कपड़े या वस्तुएं अचानक से ज्यादा आकर्षित कर रही है? क्या बिना किसी कारण मंदिर जाने या कुछ पल आंखें बंद करके ध्यान लगाने का मन कर रहा है? ये संकेत है आपकी आत्मा आपके टूटे हुए अनाहत चक्र को हील कर रही है। ब्रह्मांड आपको खुद से प्यार करना सिखा रहा है। अपनी इस यात्रा में ईश्वर का आशीर्वाद शामिल करें। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखें ओम नमः शिवाय या जो भी आपका इष्ट मंत्र हो। उस परम पिता को साक्षी मानकर आज यह संकल्प लें कि आप अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे। ये सब जो आपके साथ हो रहा है, इसका तार आपके अतीत से जुड़ा है। शायद बचपन में या आपके पिछले किसी रिश्ते में आपको बार बार यह महसूस कराया गया था कि आप काफी नहीं हैं। यू आर नॉट इनफ फॉर लव। उस पुराने घाव ने आपके अंदर एक डर पैदा कर दिया है कि अगर आप किसी को कसकर नहीं पकड़ेंगे तो वो आपको छोड़कर चला जाएगा। और यही डर आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। याद रखिए, सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। असली सफलता है खुद की नज़रों में उठना। जब आप अपने दिनचर्या को अनुशासित करते हैं, जब आप अपने वादे खुद से पूरे करते हैं, तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज आ जाता है। आपकी आंखें झुकने के बजाय लोगों की आंखों में सीधा देखने लगती है। एक आत्मविश्वासी पुरुष का आभा मंडल इतना शक्तिशाली होता है कि वो जिस कमरे में जाता है वहाँ की ऊर्जा बदल देता है। महिलाएं प्राकृतिक रूप से ऐसे मजबूत ऊर्जा की ओर खींची चली आती है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें, बदला लेने की भावना से कभी खुद को मत बदलिएगा। इंटरनेट पर कई लोग आपको ऐसी चालाकियां सिखाएंगे कि लड़कियों को कैसे इग्नोर करें, उन्हें कैसे रुलाएं। इस नकारात्मक हथकंडों से दूर रहें। ये चीजें कुछ दिन काम आ सकती है, लेकिन अंत में ये आपके ही चरित्र को खोखला कर देंगी। आपको नाटक नहीं करना है, आपको वास्तव में बदलना है। आपको किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को ऊपर उठाने के लिए मेहनत करनी है। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दें। फोन को खुद से दूर रखें और अंधेरे में अपनी आंखें बंद करके खुद से एक सवाल पूछें, क्या मैं इस दुनिया में सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं किसी के पीछे भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं? आज रात आपको अपने अंदर से एक ऐसी आवाज सुनाई देगी जो शायद आपको अंदर तक झकझोर दे। आवाज आपकी आत्मा की होगी जो बरसों से दब गई थी। यही से आपके जीवन का वास्तविक रूपांतरण शुरू होगा। जिस दिन आप किसी को अपनी जिंदगी का ऑप्शन और खुद को अपनी जिंदगी की प्राथमिकता बना लेंगे, खेल पूरी तरह से पलट जाएगा। आप एक चुंबक बन जाएंगे। मैं आपके उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ। वो घुटन जब आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है। खुद को माफ कर दीजिए। हाँ, आपने गलतियां की है। आपने उनके पीछे भागकर अपना मजाक बनवाया है। आपने रात रात भर रोकर अपना समय बर्बाद किया है। कोई बात नहीं, खुद को गले लगाइए और कहिए, अब बस, अब बहुत हो गया। अब मेरे जागने का समय आ चुका है। अब मैं को सॉरी अगर आप आज इसी क्षण से अपनी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं, तो इस चैनल के साथ अपना सफर शुरू करें। तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह कोई साधारण चैनल नहीं बल्कि आपके आत्मनिर्माण की एक यात्रा है। अब मैं आपको वो सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ
जो कोई आपको नहीं बताता। महिलाएं आपसे दूर इसलिए भाग रही है क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें आपसे दूर कर रहा है। हाँ, आपने सही सुना। ईश्वर या वो परम शक्ति उन लोगों को आपके जीवन से हटा रही है क्योंकि आप उनके लायक नहीं, बल्कि वो आपके लायक नहीं है। या फिर अभी आप अपने उस सबसे बेहतरीन स्वरूप तक नहीं पहुंचे हैं। ब्रह्मांड आपको खाली कर रहा है ताकि वो आपको आपके असली उद्देश्य और सच्चे प्रेम से भर सके। ये रिजेक्शन, ये तिरस्कार कोई श्राप नहीं है, यह एक वेकअप कॉल है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, इसी तरह रोते रहिए, उनके स्टेटस चेक करते रहिए, ऑनलाइन होने का इंतजार करते रहिए और धीरे धीरे अपने जीवन को नर्क बना लीजिए। और दूसरा रास्ता, अपने आंसुओं को पोंछिए, अपने अंदर की आग को जगाइए और अपने करियर, अपने शरीर, अपने दिमाग पर ऐसे काम कीजिए कि कल जब वो आपको देखें तो उन्हें अपने फैसले पर जिंदगी भर पछतावा हो। हार मत मानिए मेरे दोस्त, आप लोहे के बने हैं, कांच के नहीं जो इतनी आसानी से टूट जाएंगे। धैर्य रखिए, सही समय का इंतजार कीजिए, अपना कर्म करते रहिए। जिस दिन आप खुद से पूरी तरह प्यार करने लगेंगे उस दिन आपको किसी और से प्यार की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया आपके पीछे भागेगी, लेकिन तब तक आप इतने ऊंचे उठ चुके होंगे कि आपके लिए ये सब चीज़ें बहुत छोटी हो जाएंगी। अंत में कुछ बहुत ही वास्तविक और छोटी सलाह जिन्हें कल सुबह से ही लागू कर देना चाहिए आपके लिए। किसी को भी ज़रूरत से ज़्यादा मैसेज करना तुरंत बंद कर दें। अपनी शारीरिक स्वच्छता, अपने कपड़े और अपनी ग्रूमिंग पर ध्यान दें। जब किसी से बात करें तो आंखों में आंखें डालकर शांति से बात करें, हड़बड़ाहट में नहीं। दिन का कम से कम 1 घंटा सिर्फ अपने हुनर या अपने काम को दें। किसी भी परिस्थिति में अपने चेहरे की मुस्कान और अपने मन की शांति ना खोएं। इस बदलाव की शुरुआत आज और अभी से हो रही है। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू चेंज। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो आपको वो शक्ति, वो आत्मविश्वास और वो अपार सफलता दे जिन्हें आप वास्तव में हकदार हैं या हक हासिल करने की ताकत रखते हैं। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपका आत्मसम्मान हमेशा ऊंचा रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगली यात्रा में एक नए रहस्य और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना और अपने आत्मसम्मान का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार, राधे राधे।